हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। हम लोग देखते हैं मार्केट का एनालिसिस करते हैं क्योंकि बहुत सारे जगह पे आप देख रहे होंगे मार्केट क्रैश कर जाएगा, करेक्शन होगा या नीचे आ जाएगा, इस तरीके का न्यूज़ आ रहा होगा। कहीं पे वॉर होना स्टार्ट हो रहा है या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाई दे रहा होगा। तो हम लोग ना प्राइस को देखने का कोशिश करेंगे क्योंकि प्राइस भगवान है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। इन डिटेल्स में देखेंगे प्राइस में कुछ साइन दिख रहा है जहाँ पे मार्केट करेक्शन का या क्रैश का सिनेरियो आ रहा है। इन डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, पहले गिफ्ट निफ्टी देखेंगे, उसके बाद फिर बाकी सारे एसेट क्लास भी देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट भी देखेंगे, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ क्या मार्केट यहाँ से करेक्शन हो सकता है, क्रैश हो सकता है, क्या सिनारियो होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए। इन डिटेल्स में हम लोग समझते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड जो प्राइस एक्शन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, राइट, ये सारे पॉइंट्स को ना नोट डाउन कर लेना, सो दैट क्या होगा, ये आने वाले टाइम में आपको काम आएंगे। पहला पॉइंट है गिफ्ट निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, जो अभी करंट सिनारियो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वीकली चार्ट्स में यहाँ पे लगाया हूँ, और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि बड़ा सा सेल ऑफ इसके अंदर आया है, एंड उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके बाद एक पॉज कैंडल बना रहा है। एक पॉइंट ध्यान में रखो, प्राइस एक्शन अगर आप लोग देखोगे समय अराउंड ये जोन पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट एरिया था, लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये ब्रेकआउट अगर फेलियर होना होगा तो यहां से शार्प फॉल होना जरूरी है। ये पहला पॉइंट है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है या आने वाले टाइम में ऊपर जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा टारगेट पेंडिंग है इसके अंदर, तो आने वाले टाइम में वो टारगेट मिलेगा। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं। पहला पॉइंट है हमेशा, राइट, जो लास्ट लेग ऑफ सेलिंग अगर आप देखोगे, इतना बड़ा कैंडल, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट टाइम में जब भी इतना बड़ा सेल ऑफ आया था, मार्केट फिर एक अच्छा खासा करेक्शन किया था, तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट लेवल पे अगर ये आया है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो करंट लेवल उसके बाद का प्राइस एक्शन क्या है, क्योंकि जब भी ऐसे नेगेटिव कैंडल बनाता है, अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाया, नेक्स्ट वीक के अंदर बुलिश पैटर्न फिर से बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे भी नेगेटिव कैंडल बनाया, लेकिन फिर से बुलिश पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे भी नेगेटिव कैंडल बनाया था, बुलिश पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे जब नेगेटिव कैंडल बनाया उसके बाद फॉलो थ्रू मिल गया रादर देन कि बुलिश पैटर्न। तो करंट लेवल पे अगर देखेंगे, यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में अभी तक बन रहा है, 2-3 दिन और बाकी है, उसके बाद हमको समझ में आएगा कि नहीं कहाँ क्लोज कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं, एज ए ट्रेडर या इन्वेस्टर, ये लेवल अगर गिफ्ट निफ्टी के अंदर अगर ये 26,050 या 100 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है, स्टिल इट्स ए पॉजिटिव साइन। मैं इसको स्टिल होल्ड करना प्रीफर करूंगा। कंटिन्यूएशन में प्लान करेंगे और आने वाले टाइम में बड़े टारगेट के लिए प्लान होगा। लेकिन अगर ये गलती से इसके नीचे सिंक होना स्टार्ट होता है, लेट्स से कि नहीं, यहाँ पे बहुत टाइम तक ट्राई किया, ब्रेकआउट लेवल था, मार्केट ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली आ रहा है, इसका मतलब ब्रेकआउट फेलियर है, और ये जगह से शार्प सेलिंग होना जरूरी है। अगर सेलर को अटैक करना है, दिस इज द बेस्ट प्लेस। तो इसका मतलब 25,700 एंड ऑल अगर इसके नीचे सिंक होना स्टार्ट करता है, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट वे बियॉन्ड लेट्स से 24,000 या उसके नीचे आने का कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये रुकने वाला नहीं है। अगर ये नीचे की तरफ आना होगा, अगर आप लोग देखोगे यहां से सेलिंग हुआ था, मार्केट ब्रेकआउट जोन था, ब्रेकआउट अगर फेल हो रहा है तो ये तेजी से नीचे इसको आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो लास्ट स्विंग दिख रहा है 25,000, उसके नीचे 24,500, 24,000 अच्छा लेवल दिख रहा है, नया लेवल, तो यहां तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा इसको आने के लिए। तो एक करेक्शन हो जाएगा और उसके बीच में हमको क्रैश अगर होना होगा, मतलब अगर तेजी से आ रहा होगा, समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट है, प्राइस को समझना कोशिश करो। करंट लेवल पे देयर इज ए साइन ऑफ करेक्शन डेफिनेटली दिख रहा है, लेकिन अंटिल अनलेस 26,100 के नीचे है, तब हम सेलिंग का सिनेरियो प्लान करूंगा। इसके ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है तो स्टिल आई एम इन पॉजिटिव साइड, क्योंकि प्राइस एक्शन में इग्नोर नहीं कर सकता। अच्छा खासा प्राइस एक्शन यहाँ पे बिल्ड हुआ है, यहाँ वेट करके अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर ये बड़ा पॉइंट मिस हो जाएगा, तो मैं वो नहीं चाहूंगा। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकडाउन फेलियर हो रहा होगा, लेट्स से कि ने ब्रेकआउट दिया, फेलियर हो रहा है, ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है, तो फिर एक सेलिंग का सिनेरियो इसके अंदर मिल सकता है। हिट द लाइक बटन अगर ये प्राइस एक्शन समझ में आया। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, यहाँ पे अगर कंटिन्यूएशन में गया तो आपको दिख जाएगा मार्केट यहाँ पे क्या किया, फॉल किया, यहाँ पे पॉज कैंडल बनाया, कंटिन्यूएशन में गया। तो ये कंटिन्यूस कैंडल अगर बनाता है या फॉलो थ्रू कैंडल बनाता है, तब हम लोगों के लिए नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे बन जाएगा। तो जब तक ये 26,100 के नीचे है, तब तक एग्रेसिव सिनेरियो यहाँ पे बना रहेगा। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अभी थोड़ा सा ना सिंक करने का कोशिश करते हैं वर्ल्ड मार्केट का, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि नहीं क्या यूएस 100 पे हो गया या फिर उसके अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर यूएस 100 के अंदर देखेंगे, देयर इज नो नेगेटिव साइन राइट नाउ। अगर वीकली चार्ट्स के अंदर मैं यहाँ पे देखूँ, मार्केट नीचे गिरा जरूर था, उसके बाद पुल बैक है ऊपर की तरफ, यहाँ से पॉज लिया, फिर ये हायर हाई ये पॉज ले रहा है। कहीं ना कहीं 26,000 अगर देखेंगे, यूएस मार्केट यूएस 100 के ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर ये बुलिश पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। हमारा मार्केट थोड़ा सा स्लो हुआ है, नो डाउट होल्ड कर रहा है, क्योंकि काफी टाइम से ऊपर की तरफ जा रहा है,
होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ल्ड मार्केट, अगर यूएस मार्केट का हम लोग देखेंगे तो अभी भी ये पॉजिटिव साइन पे, देयर इज नो साइन ऑफ नेगेटिविटी राइट नाउ। ये नेगेटिविटी कब होगा? जब ये 25,000 एंड ऑल, मतलब 300-400 पॉइंट अगर ये तेजी से गिरता है, इसके नीचे कुछ क्लोज देना स्टार्ट करता है, तब आने वाले टाइम में हमारा मार्केट और करेक्शन करेगा और इसके साथ ये भी करेक्शन कर सकता है। तो हम लोग को थोड़ा सा अगर देखेंगे, दोनों सिंक नहीं है कि यहाँ वर्ल्ड मार्केट गिर रहा है या फिर यूएस मार्केट गिर रहा है हम लोग ट्रेड करेंगे। यूएस मार्केट इंटैक्ट है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन हमारा मार्केट थोड़ा सा करेक्शन मोड में दिख रहा है। हम लोग उसको इन डिटेल्स में देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि नहीं बिटकॉइन एंड ऑल का क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर मैं बिटकॉइन यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, लेट्स गो टू डेली चार्ट्स के अंदर। अगर आप देखेंगे लास्ट कल के दिन हम लोग लाइव स्ट्रीम किया था, आपको याद होगा, लाइक कर देना, क्योंकि 94,400 का मेरा प्लान था, यहाँ तक ही जा सकता है। इंट्राडे में उसके बियॉन्ड गया, क्योंकि ये सारे लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि मल्टीपल टाइम टच पॉइंट था, मतलब जा चुके थे। अभी ये ब्रेकआउट दे रहा है। नेक्स्ट लाइक में प्लान करूंगा समय अराउंड, कल के दिन हम लोग प्लान करते हैं और समय अराउंड 9 या 9:30 के आसपास प्लान करेंगे इवनिंग में। तो आप लोग आके एटलीस्ट लाइव मार्केट का प्राइस एक्शन रीड कर सकते हो, तो आपको समझ में आया। कल एक भी ट्रेड सेलिंग के लिए नहीं प्लान हुआ था, सारा बाइंग के लिए प्लान हुआ था, क्योंकि वो ट्रेड दिख रहा है इस हिसाब से। अभी हम लोग करंट लेवल पे देखेंगे कहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। अगर आपको डेली लाइव में चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा पीओएस ग्लोबल चैनल में समय अराउंड 5 या 5:30 के आसपास एक वीडियो में बना दूं, सो दैट आज का डे का प्लान क्या बन रहा है। ओके, इसको मैंने जूम इन कर दिया। अभी अगर हम लोग देखेंगे मार्केट में समय अराउंड पहले मोमेंटम किया, एक नीचे आया, जैसे मैं कल एक्सपेक्ट बोल रहा था, मार्केट अपसाइड गया है, इट्स ए पुल बैक, तो ये हायर हाई बनाना स्टार्ट किया है। अभी क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा पॉज कैंडल या इनसाइड कैंडल बनाने का स्टार्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये फिर से ब्रेक करता है, लेट्स से 95,500 एंड ऑल, तब एक बाइंग मोमेंटम आएगा। इंट्राडे में हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे, मतलब एक नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है, नीचे मूव किया है, हो सकता है कि नहीं 1-2 दिन हमको थोड़ा सा सेलिंग का सिनेरियो देखने मिले। उसके बाद तो इंट्राडे में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर दिख रहा है कि नहीं अभी भी ये पॉजिटिव साइन है। हाँ, थोड़ा सा समय अराउंड 98 या 97,000 के आसपास सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है, तो 1,000-1,500 पॉइंट हमारे पास है, उससे ज्यादा का मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। अगर किसी का पोजिशनल एंड ऑल प्लान कर रहे हैं, इससे बड़ा टारगेट में प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली ये जगह ना फ्रेश जोन है। 98 हो गया या 97,000, ये फ्रेश जोन है। मार्केट जब यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से ये गिरा था, कभी इसको रिटेस्ट करने नहीं आया है। तो जब ये फर्स्ट टाइम रिटेस्ट करेगा तो ये एरिया में सेलिंग हैपनिंग होना चांसेस पेटी है। तो ये जोन पे मैं एग्रेसिव बाई नहीं कर सकता। तो करंट लेवल से लेकर ये सारे जो एरिया में थोड़ा सा सेलिंग हैपनिंग हो सकती है। इंट्राडे में अच्छे स्विंग मिलेंगे, लेकिन पोजिशनली थोड़ा डिफिकल्ट होगा। पोजिशनली में एक अच्छा ट्रेड हम लोग को मिल चुका है, अभी थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी अगर हम लोग गोल्ड के अंदर देखेंगे, लेट्स चेक आउट गोल्ड के अंदर। ये मैं गोल्ड टोकन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, तो मेक श्योर कि नहीं सिमिलर प्लान हुआ, क्योंकि ये गोल्ड टोकन मतलब ये प्राइस को बस ट्रैक करता है, तो सिमिलर प्राइस होगा। ओके, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे डेली चार्ट्स के अंदर, अगर आप गोल्ड टोकन को देखोगे, कहीं ना कहीं ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। और प्राइस एक्शन ध्यान से देखना स्टार्ट करना। मार्केट ऊपर गया, पुल बैक हुआ, फिर कंटिन्यूएशन, इट्स ए कंटिन्यूएशन पैटर्न, क्योंकि डोजी टाइप बनाया है, कंटिन्यूस मूव किया, डोजी टाइप बनाया है और इसके ऊपर ही निकलने की कोशिश किया है। देयर इज नो साइन ऑफ नेगेटिविटी। अगर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं ऑल टाइम हाई आ चुका है तो हम शॉर्ट करेंगे, इनफैक्ट मैं खुद भी शॉर्ट पोजीशन करने के लिए प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये ट्रेंड बेंड नहीं हुआ है। आप हमेशा लाइफ के अंदर ये सोचो, जब तक ये ना एक एम पैटर्न नहीं बनाता 1 आवर चार्ट्स में कि मार्केट प्राइस एक्शन बनाया नीचे गया, या फिर 4 आवर चार्ट्स में नहीं बनाता, या फिर डेली चार्ट्स में नहीं बनाता, तब तक सेलिंग नहीं करना है। ये मत सोचना है कि नहीं हाँ अगर हम सेलिंग करना है, करेक्शन आएगा, इतना ऊपर जा चुका है, इसको पहले बेंड होने दो, क्योंकि बबल भी होता है ना, जैसे मार्केट क्रैश एंड करेक्शन होता है, मार्केट को बनने दो। जैसे अभी इंडियन मार्केट के अंदर या फिर गिफ्ट निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव बुलिश पैटर्न बन चुका है, बेरिश पैटर्न बन चुका है, उसके बाद पॉज बना है। अगर ये कंटिन्यूएशन करेगा तब हम ट्रेड लेंगे, तो वहां पे हम लोग को रेडी हो चुके हैं। लेकिन करंट लेवल पे अगर डेली चार्ट्स में देखेंगे, देयर इज नो साइन ऑफ नेगेटिविटी, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। आज यहाँ पे क्लोज करेगा तो कल सुबह हो सकता है कि नहीं और ऊपर मार्केट मूव करे। नेगेटिविटी क्या होता है, प्रीवियस डे का लो के नीचे ट्रेड करे, या फिर कंटिन्यूसली ऐसा कुछ कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे कि नहीं बियरिश कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे, तब हम लोग इसको मानेंगे। तो करंट लेवल पे डेली चार्ट्स में अभी स्टिल ये इंटैक्ट दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। अगर आपको लेट से 5 या 5:30 के आसपास एक वीडियो चाहिए तो पीओएस ग्लोबल में मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो बना देने के लिए कि नहीं आज का दिन कैसा है, आज का दिन कहाँ पे ट्रेड प्लान एंड ऑल हो सकता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ईजी होगा मैं कहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। करंट लेवल पे अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे मैं शॉर्ट कर दूंगा, तो फिर मैं नेगेटिव मतलब इन मार्केट के अगेंस्ट में शॉर्ट कर रहा हूँ, राइट। मार्केट पॉज ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे पॉज कर रहा है हायर लेवल पे, तो ये चांसेस है कि नहीं और ऊपर तक जा सकता है। और इसके पास एक टारगेट पेंडिंग है, हम लोगों ने लाइव पे कल एनालिसिस किया था 4,750 के आसपास ना एक
टारगेट पेंडिंग है 720 730 के आसपास, तो उसके बाद अगर कुछ रिवर्सल मिलता है तभी हम लोग इसके अंदर प्लान करेंगे। आई होप ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्लान होता है। अगर आपको एनालिसिस कंटिन्यू चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, या लाइक कर देना सो दैट मुझे पता चलेगा। एंड ग्लोबल चैनल को भी फॉलो कर देना, उसके अंदर में फिर एवरी डे में कुछ अगर मोमेंटम दिखता है तो मैं वहाँ पे बता दूंगा, सो दैट कि आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग करने के लिए ईजी रहे। एटलीस्ट प्लान ये रहे कि मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ उसको एटलीस्ट आप देख के कुछ सीख पाओ। अभी के लिए फ्रेंड इतना ही, थैंक यू।